तो सिंपल इंटरेस्ट की आज पहली क्लास है दोस्तों, साधारण ब्याज की। तो आज स्टार्टिंग करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट से। तो देखते हैं जो आपके सामने यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का इंट्रो है दोस्तों। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले की बात करें सूत्र की, तो एक सिंपल सूत्र है एस आई बराबर पी आर टी। पी का मतलब, एस आई का मतलब साधारण ब्याज, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन, रेट का मतलब होता है दर, और टी का मतलब होता है समय, और अमाउंट का मतलब ए का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। मतलब अमाउंट निकालना होगा दोस्तों, मिश्रण निकालना होगा, तो आपको प्रिंसिपल में एस आई को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना रहेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसके द्वारा, इन सूत्रों के माध्यम से हम पूरा इस सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन जो हमारे लिए, और मैं आप लोगों को समझाऊंगा दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से, शॉर्टकट तरीके से, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फार्मूले के हिसाब से, और मैं फिर इसको आपको शॉर्टकट विधि से कराऊंगा कैसे करना है दोस्तों। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6000 पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा दोस्तों। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने के क्या करना होगा, आपको पहले ये बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, एसआई जो होता है, वो रेट इंटू टाइम होता है। रेट इंटू क्या होता है, टाइम होता है दोस्तों। इसको आप हमेशा याद रखना है ना। और आपको सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र याद है, इसके द्वारा आप इसको फार्मूले बेस के माध्यम से कर सकते हो दोस्तों। तो पहले मैं आप लोगों को फार्मूले बेस के माध्यम से समझाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हो इस चीज़ के बारे में समझाऊंगा दोस्तों। तो आइए सवालों को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप फार्मूला तो आप जान ही गए हो, है ना, एस आई बराबर, तो एस आई आपको निकालना है दोस्तों। तो पी आपको पता है, ये जो निवेश कर रहा है ये पी है, मतलब मूलधन है। तो कितना है, आपको मूलधन दिख रहा है 6000, है ना, 6000 गुना रेट कितना है 8, और समय कितना है दोस्तों 21 माह है दोस्तों। तो आपको एक याद दिला दो कि कभी मंथ में समय को मत रखना, वर्ष में समय को रखना। तो 21 माह है, तो 21 माह को वर्ष में बदलने क्या करोगे, तो 21/12 कर दो दोस्तों। तो 21 माह कितने, 12। आपको पता है कि एक साल में मतलब कि 12 महीने होते हैं, तो 21 को आप 12 लिख सकते हो दोस्तों। इसको क्या लिख सकते हो, 21/12 दोस्तों। और ये तो मतलब 21/100 और बटे में 100 लिख सकते हो दोस्तों, ऐसा कर सकते हो आप इसको। तो ये पूरा फॉर्मूला 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों, है ना। ये 12 पंजे 60 कट जाएगा दोस्तों। तो ऐसा ही निकल के आपका आएगा 8 पंजे 40 और गुना 21 दोस्तों। इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो जीरो आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना आएगा दोस्तों 840। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी दोस्तों। ये था हमारा फार्मूले बेस के हिसाब से। अब आपको इसको शॉर्टकट तरीके से निकालना है, तो कैसे निकालो दोस्तों। तो आपको बता दूँ कि जो मूलधन होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो अपने आप में 100% होता है दोस्तों। तो 100% किसके बराबर है, 6000 के बराबर। तो आपको लिखना है 6000 किसके बराबर है, 100 के बराबर। तो 100 निकालना है दोस्तों, बटे में 100 लिखना है। और आपको याद दिला दूँ कि आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज क्या होता है, मैंने दोस्तों शुरू में बोला कि एसआई जो होता है वो रेट इंटू टाइम होता है दोस्तों, रेट इंटू टाइम। तो आपको एसआई निकालना है, तो जो भी निकालना है उसका गुणा कर दो। आपको एसआई निकालना है तो एसआई गुणा करोगे, तो एसआई निकालने के राइट टाइम इंटू रेट का गुणा करना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, रेट आपके पास 8% है और टाइम आपके पास 21/12 दोस्तों। तब इसको सॉल्व कर सकते हो, ये कट जाएगा दोस्तों, 2 जीरो से 12 पंजे 60 कट हो जाएगा, फिर 8 पंजे 40 हो जाएगा दोस्तों, और गुना 21, तो फिर भी आपका 840 ही आंसर आएगा दोस्तों। बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और सिंपल तरीके से, और बोल सकते हैं फार्मूले बेस्ड तरीके से भी कर दिया हमने दोस्तों इसको। आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं दोस्तों। ये हो गया क्वेश्चन अपना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। आपको यहाँ क्वेश्चन 2 दिखाई दे रहा होगा कि 27,000 रुपये पर रेट आपको दिया है 14 सही 2/3 प्रति वर्ष की दर से 8 महीने तक का साधारण ब्याज ज्ञात करना है दोस्तों। फिर यहाँ पर आपको सीआई ज्ञात करना है, एसआई ज्ञात करना है, एसआई ज्ञात करना है। तो आपको बताइए एसआई क्या होता है, एसआई होता है आपको रेट इंटू टाइम, याद रखना है दोस्तों। तो अब हम फॉर्मूले बेस के हिसाब से नहीं करेंगे, हम इसको शॉर्टकट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो आपको मूलधन कितना दिया है दोस्तों, 27,000। ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। तो 27,000/100, ठीक है, 27,000/100 गुना किसका करना है, आपको निकालना क्या है, एसआई। तो एसआई क्या होता है, आर इंटू टी, मतलब समय इंटू दर। तो समय क्या है, आपको समय दिया है आपको 8 महीने। तो 8 महीने को पहले वर्ष में बदलना है दोस्तों, 8/12 करना पड़ेगा। और रेट आपको दिया है 14। तो इसको जब सोल्व करोगे आप, तो फिर 14 या 42, मतलब इसका गुना करोगे
2/3 को, तो 14 42, 42 दो जोड़ोगे तो 44, 44 बटे और बटे में क्या आएगा 3 आएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे तो 2 जीरो कट जाएगी दोस्तों, 1 जीरो और यहाँ पर आएगी, ठीक है। आप किससे काटोगे, 3 से काट दोगे, 3 आप 27, तो क्या बचेगा दोस्तों 90 बचेगा। अब किससे काट दोगे, 3 से इसको 3 चौक 12, 30 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 4 से 11 बार कट जाएगा, ठीक है, तो 11 8 88 बन जाएगा दोस्तों, और ये बन जाएगा 30 दोस्तों, ठीक है। अब आपको पता है कि 88 गुना तो 8 24 की 4 से 2 है ना, 8 24 और 2 26 और पीछे जीरो लगा दो, तो 2640 इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से इन सवालों को सोल्व कर सकते हो दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो अधिक बच्चों तक शेयर करिए, ताकि वो भी MPTET वर्ग 2 फाइनल एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें, जिसमें सिंपल न्यूट्रिशन मतलब अंक गणित का बहुत ही शानदार चैप्टर है दोस्तों, इसको अच्छे से करना है आप लोगों को। बढ़ते आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण ब्याज की दर पर 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में 15,000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है दोस्तों। अब इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, दर दोस्तों, रेट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, रेट। तो रेट ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, हमें 1 वर्ष का ब्याज पता चल जाए तो हम रेट निकाल सकते हैं दोस्तों। या तो इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, या तो फार्मूले बेस के हिसाब से करते हैं, तो हम इसको शॉर्टकट तरीके से करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आपको बता दूं कि पहले राशि कितनी थी, आपने निवेश करी कितनी, 12,000, तो 12,000 होता है दोस्तों, ये प्रिंसिपल रहता है। तो निवेश होने के बाद ब्याज मिलकर आपको क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है दोस्तों। तो अमाउंट कितना है, 15,000, ठीक है, कितना है 15,000। अब आपको यहाँ पर ब्याज जो मिला इन दोनों का अंतर होगा। आपको पता है कि जो ब्याज होता है ऐसा ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो जब अमाउंट में से प्रिंसिपल घटेगा तो क्या होगा, कितना आएगा, 3,000 आएगा दोस्तों, 3,000। तो ये कितने, जो 3 आया वो कितने साल का है, 5 वर्ष का दोस्तों। तो हमें 1 वर्ष का निकालना है, तो एक काम करना, 5 से भाग देता हूँ, तो 5 6 30, तो 600 आ जाए दोस्तों। ये जो 600 निकला है ये हमारा 1 वर्ष का ब्याज है दोस्तों, है ना। तो आपको दर ज्ञात करना है। तो जब हमारी राशि बोल सकते हैं कि जो आया हमारा ब्याज, अगर हम इस ब्याज का परसेंटेज निकाल दें जो प्रिंसिपल है उससे, मतलब कि 600 का 600 बटे जो प्रिंसिपल है उसमें हम कभी उसका परसेंटेज निकाल दें, तो हमारा जो रेट है वो निकल के आ जाएगा दोस्तों, 12 पंजे 60 और एक और दोस्तों आ जाएगा, तो 5% दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे, एक बार फिर से कर देते हैं अपन आपके सामने। आपको बता दूं कि जो हमारा ये आया ब्याज, ये 1 वर्ष का ब्याज आया दोस्तों, और 1 वर्ष का ब्याज जब आप क्या बोल सकते मूलधन से जब उसका परसेंटेज निकालोगे तो वही हमारा रेट आएगा दोस्तों। तो देखो कितना है, 600 रुपये आया है ना। तो 600 जो आया वो धनराशि क्या है, तो 600 का परसेंटेज निकालोगे और लोग क्या, मूलधन दोस्तों 12,000 गुना क्या करोगे, 100 करोगे दोस्तों। तो ये कट जाएगा और ये 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से ये कट जाएगा, तो 12 पंजे 60 दोस्तों। तो इसका 5% आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपके सामने है कि 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई, ये दोस्तों 2500 है ना, कितना है 2500 है दोस्तों ये, ठीक है। इसको 2500 कर लेना, 2500 है ना रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 4100 रुपये हो जाएगी दोस्तों। आपको समय बताएं दोस्तों, समय निकालने पहले इन दोनों का अंतर निकाल लो दोस्तों, है ना। तो इन दोनों का अंतर कितना है, आपको टोटल ब्याज कितना लग रहा है दोस्तों, तो आप 4100 में से माइनस करोगे 2500 दोस्तों। इसको जब माइनस करोगे तो 0 0 6 और 1 आएगा दोस्तों, 11 में से 5 गए 6 और 3 में से 2 गए 1, तो 1600 दोस्तों ये क्या आएगा, ब्याज आएगा। कुल ब्याज आपको बोल सकते हैं कि जितने भी वर्ष हैं, है ना, हमें वर्ष नहीं पता है, लेकिन जितने भी वर्ष हमें कितना लग रहा है, 1600 रुपये ब्याज मिल के हमारी राशि इतनी हो रही है दोस्तों। और रेट क्या है दोस्तों, 16%। तो आपको क्या करना है, मतलब कि आपको 1 साल का ब्याज निकालना है दोस्तों, 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज निकालने क्या करेंगे कि 2500 जो है उसका आप 16% निकालोगे, 16% निकालोगे दोस्तों, तो कितना आएगा, ये कट जाएगा 25 चौक 100 और ये हो जाएगा दोस्तों 400, है ना, कितना हो जाएगा 400। आप इसको करके देख लेना, है ना। तो 400 निकलेगा 1 साल का ब्याज दोस्तों। तो हमें टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, 1600, है ना, और 1 साल का ब्याज कितना है 400। तो 1600 में हम जब 4 का भाग देंगे दोस्तों, 400 का भाग देंगे तो हमारे सामने जो आएगा 416, 4 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हम शॉर्टकट तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो वीडियो को आगे बढ़ाएं, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति
12,300 कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 9,840 का निवेश करता है, तो उसे राशि का निवेश कितना वर्षों के लिए देना है दोस्तों। तो आपको समय निकालना दोस्तों। अभी सेम जो क्वेश्चन हमने किया बिल्कुल वैसा एग्जैक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में लिख लो, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, है ना। इस क्वेश्चन को आप करके देखो, ट्राई करो दोस्तों। समय निकालना है दोस्तों, है ना। समय निकालना बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके सामने रहा है कि 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 दोनों दिन शामिल करना है। आपको 22 मई भी शामिल करना है दोस्तों और 2 अगस्त में शामिल। ये एसएससी सीजीएल 9/8/2023 का शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया दोस्तों कि मई में कितने दिन, क्योंकि 22 को भी शामिल करना है तो 21 का महीना होता है, तो 22 को भी लेना है तो 8, 9, 10 दिन हो जाएंगे दोस्तों, है ना। क्योंकि 22 को भी लेना है। उसके बाद 2 अगस्त, तो अगस्त आपको लेना है दोस्तों 2 तारीख तक, और इसके बीच में मंथ क्या आ रहा है, जून और जुलाई आ रहा है दोस्तों। जून 30 का होता है, 31 का जुलाई होता है दोस्तों। तो मैंने यहाँ लिख दिया है। टोटल डे कितने हो रहे हैं अपने 73 हो रहे हैं दोस्तों। तो आपको निकालना क्या है, साधारण ब्याज दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट निकाल। तो आपको पता है जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो रेट इनटू टाइम, है ना। ऐसा ही क्या होता है दोस्तों, ऐसा ही होता है, रेट इनटू टाइम का गुणनफल होता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ऐसा ही निकालना है। और आपको मूलधन क्या दिया, P 12,300। तो ये 12,300 किसका मान है दोस्तों, किसका मान है, 100 का मान है दोस्तों। ठीक है, और आपको निकालना है RT मतलब इसका रेट का, तो 12% के हिसाब से, और समय कितना है 73 दिन, तो 73 दिन। और बटे में दोस्तों याद दिला दूँ कि यहाँ डे की बात करी है तो आपको साल को भी डे में लेना है, तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो आपको यहाँ 365 लिखना है दोस्तों। कितने, 365 लिखना है दोस्तों। ठीक है, अब इसको काटो आप दोस्तों, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी दोस्तों, ये है ना। और 73 से काटोगे तो 5 बार कट जाएगा दोस्तों, और ये 5 बार कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपका गुना करना है 123 में 12 का गुना, तो 12 में 12 बात है 36 की 3 हासिल का है और 6 हासिल का है 3, 12 24 और 27 हो जाएगा, 7 हासिल का है 2, 12 में 12 2 1476 आया दोस्तों। तो 1476 और गुना में क्या है दोस्तों, हाँ 1476 और बटे में दोस्तों चल रहे हैं 5 दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि लिखा है कि दहाई तक पूर्णांकित कीजिए, आपको दहाई तक बताएं दोस्तों। तो आप कभी भी ऐसे सवाल जब भी देखें तो इन सवालों को सोल्व करने का, भाग देने का बहुत ही आसान तरीका बता दोस्तों। आप इसको 10 बनाने की कोशिश करो, तो 10 बनाने की कोशिश करो, 2 का गुना करोगे ऊपर और 2 का गुना करोगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो दोस्तों ये बन जाएगा 10। ठीक है, और इसका डबल कर दो तो ये हो जाएगा 12 के 2 हासिल का है 1, 7 से 2 और 1 15, फिर 5 हासिल का है 1, 8 और 1 9, और इसका डबल करो 2, तो कितना आएगा दोस्तों, ये दशमलव की 1 लगाओगे तो 29.5.2, तो 295 करेक्ट है दोस्तों। हमने बात करेंगे तो 300 के नज़दीक आया दोस्तों, है ना। मतलब एग्जैक्ट हमें बोला नहीं है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है यहाँ पर दोस्तों। तो ये रुपये में दहाई तक पूर्णांकित कीजिए, तो आपको इसको करेक्ट उसके पास ले जाना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 300 दोस्तों। ये हमें पता है 250 क्या होता है, ये छोटा होगा दोस्तों, 200 भी बहुत छोटा हो जाएगा, 350 बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे एग्जैक्ट जो आ रहा है बोल सकते CI SI 295 आ रहा है दोस्तों, तो हमारा 300 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम दोस्तों ऐसा ही है। ये क्वेश्चन आप करोगे और कोशिश करोगे, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया अप्रैल मई और जून में कितने कितने दिन होते हैं, इसके हिसाब से आप ये क्वेश्चन करोगे। तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं दोस्तों क्या आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और ये भी सेम ऐसे क्वेश्चन है, आप कोशिश करना इसको करने की। ठीक है, आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही है, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। जय हिंद।